फ्री बोल पा रहे हैं तो स्मार्ट वैल्यू का पावर है ये। अपने बारे में बताता हूँ। माई सेल्फ कमलेंद्र प्रताप सिंह, मैं छतरपुर से ही बिलोंग करता हूँ। एंड अभी यहाँ तो 9 से आ गया था, लेकिन यहीं पास में छरावल पड़ता है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ का रहने वाला हूँ, एक छोटे से गांव का। वहाँ से निकल के यहाँ आया, सिस्टम में आया, काम किया, धीरे धीरे करते गए। लेकिन बताना चाहूँगा, जब सिस्टम में यहाँ पे आया शुरुआत में, तब कुछ नहीं, कोई नहीं जानता था। स्ट्रेंजर पर्सन, कोई मैम लोग बता के गए, कोई बस में स्ट्रेंजर हुआ, कोई कहीं स्ट्रेंजर हुआ, हम फेसबुक के स्ट्रेंजर हैं। और जब इस सिस्टम में आए तो पता चला कि फेसबुक में कहाँ किया जाता है, टाइम जाता है, टाइम बर्बाद होता है, कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दादा का ट्रेनिंग लिया, उसमें समझा, सुना, सीखा कि अपना जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जहाँ अपना टाइम ज़्यादा जाता है, वो चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। सबसे पहले क्या कर दिया, फेसबुक को ही हटा दिया। जब से आज तक चला ही नहीं। वो फेसबुक ने बहुत अच्छा काम किया कि उसने क्या करवा दिया, स्मार्ट वैल्यू दिलवा दिया, और आज आपके सामने बात कर रहे हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, जब यहाँ पे एडमिशन लिए थे तो कोई जानने पहचानने वाला नहीं था, सब स्ट्रेंजर थे। जिसने एडमिशन कराया वही गायब हो गया, अब अकेले बच गए। तो यहाँ घूमते रहते थे, आते थे, 1-2 बार आए, पता नहीं चला, चले गए। फिर आधे 2-3 महीने ऐसे ही आते जाते रहे, पता नहीं चला, टाइम वेस्ट किया। जैसे ही फिर एजुकेशन का क्लास ले पुष्पेंद्र सर का 15-20 दिन क्लास लिया, इसके बाद क्लास ही नहीं लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि बिजनेस पसंद आ गया था। फिर एजुकेशन अच्छा लगा तो उन्हें भांजे भांजियों का एडमिशन कराया। तो भांजे भांजियों का एडमिशन होने लगा तो फिर भरोसा हुआ सीनियर को, दादा को भरोसा हुआ। दादा ने हाथ पकड़ा, पूछा क्या कैसा ये लड़का काम करता है, कोई जान पहचान नहीं था। पीछे आते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे, पता नहीं चलता था सेंटर पे। अब जब फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे लिया था, फर्स्ट प्रोग्राम अटेंड किया था, यहाँ बैठे थे, यहाँ साइड में कोने में, कोई नहीं जानता। तो वहाँ से देख रहे थे कि यहाँ जो दादा का स्वागत हो रहा था, पुष्पेंद्र तिवारी सर आए थे यहाँ पे, उनका स्वागत होता, बड़ी बड़ी मालाओं से स्वागत हो रहा था। उस दिन लग रहा था ये हमें भी चाहिए एक दिन, ये स्वागत हमें भी चाहिए, इतनी बड़ी माला हम भी पहनेंगे एक दिन। ये चीज़ वहाँ पे बैठ के हमने कमिटमेंट किया था अपने आप से। आंसू आ जा रहे थे आंखों में। आज जब स्वागत होता है ना यहाँ पे, तो मन में गुदगुदी लगने लगती कि यार एक बार हम भी यहाँ पहुँचे, लगने लगता है ना मन में। तो हम वो वहाँ बैठ के फील कर रहे थे कि हम भी एक दिन यहाँ पहुँचेंगे। और जब वहाँ से उठ के आए तो उस टाइम पे क्या क्वालिफाई किया था, फर्स्ट प्रोग्राम यहीं पे अटेंड किया था, और यहीं से अपना जो वो होता ना टर्निंग पॉइंट, वो यहीं से मिला था। ये प्रोग्राम हमने पहली बार यहाँ का देखा था, और उस दिन टारगेट बना लिया था कि एक दिन तो हम भी यहाँ पहुँचेंगे। आज आपके सामने हैं। वो भी इस वजह से हो पाया कि सीनियर को सब कुछ अपना सौंप के चले, कभी भी दिमाग में नहीं लगाया। शुरुआत में क्या होता कि मैम ने बोला, भी निधि मैम बता के गई है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे। मैम क्या बोलती, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे। 3 साल लग गए, कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-3 बार ही झूठ बोल रहा हूँ सीनियर से, बिना बताए कहीं भी पहुँच जाते थे, घर चले जाते थे। काम कुछ है, दादा को बता दिया, दादा को फ़ोन है, कहाँ हो दादा, है जाओ ना, कि बता दिया, दे ही गड्ढा यहाँ है, क्या कर रहे हो, घर जाना था। घर क्यों जाना है, सीनियर पूछता है ना, अपन बता के चलते हैं सब चीज़। अब घर क्यों जाना है, थोड़ा सा काम था, तो सेंटर आओ, हाँ ठीक है, सेंटर आ रहे था, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। अब घर चले गए, नहीं आ पाए। सीनियर डांटता है तो हम बुरा लग जाता ना, क्यों डांटा, सीनियर ने डांटा क्यों। उस टाइम पे हम लोग अधिकतर लोग ये सोच लेते सीनियर ने डांटा क्यों, कैसे इनकी हिम्मत पड़ी, क्यों डांटा इनने, कौन होते ये। लेकिन हम ये नहीं सोचते थे। हम क्या सोचते थे, अगर सीनियर ने डांटा है ना तो कुछ ना कुछ तो अपना मानते होंगे। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो जिनको सीनियर की डांट पड़ती है, क्योंकि सीनियर जिसको डांटता है, माँ बाप किसको मारते हैं, किसको डांटते हैं, अपने बच्चे को डांटते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी और के बच्चे को, बगल वाले को जाके देश उठाई, ऐसा तो नहीं होता ना। किसको डांटते हैं, किसको मारते हैं, अपने ही बच्चे को मारते हैं, अपने ही सबको, अपने को मारते हैं, किसी और को नहीं मारते हैं। तो वो सीनियर उस टाइम पे हमें डांटा, मारा, कहाँ से चले गए, क्यों चले गए, क्या करना था, डांट दिया, बुरा नहीं माना। डर लगा कि अब सेंटर कैसे जाएं, वहाँ तक नीचे आ गए, सोच रहे जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। पहुँच गए, जो होगा देखा जाएगा। जब हम कई बार सोच लेते ना कि अरे सीनियर डांटेगा, क्या होगा, क्या करेंगे, डर लगने लगता है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो वैसा कुछ होते नहीं है, सिचुएशन ही नहीं होता, नॉर्मल। तो फिर अच्छा लगा कि चलो, क्योंकि शुरुआत में जब गुस्सा किसको करेंगे, अपने बच्चे को करेंगे ना। लेकिन अगर गुस्सा 1-2 बार मार दिया तो बाद में पिताजी क्या तो कुटिया भी लेते हैं,
अरे अपने बेटा है, आ जाओ तो कोई दिक्कत, ऐसा होता ना। तो जब ऐसा करके जब वहाँ पहुँचे तो कोई बढ़िया, दादा ने गले से लगाया, कुछ नहीं हो गया बस। फिर उस दिन दादा ने समझाया कि कहीं नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ है। जब शुरुआत में हम यहाँ नहीं थे तो कोचिंग पढ़ाते थे, घर पे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, तो पढ़ाते 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते थे। यहाँ तक सब कुछ करके आ चुके हैं। बालू के ट्रैक्टर हमने चलवा लिए, कोचिंग भी हमने पढ़ा ली और मजदूरी भी कर ली। तो एक टाइम ऐसा आ गया था, तो पिताजी तो है नहीं कि 1.5 साल के थे तब समथिंग पिताजी एक्सपायर हो गए थे। भैया लोगों ने साथ दिया, सब कुछ किया। तो घर वाले भी रिजेक्शन मारते ना, तो भैया लोगों ने क्या किया, शुरुआत में तो साथ दिया, क्योंकि बीच में बिजनेस नहीं होता ना, तो घर वालों ने शुरुआत में तो साथ दिया, फिर बीच में क्या कर दिया, साथ देना छोड़ दिया। क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा। एक दिन क्या हुआ, सेंटर पे भैया आए तो बोले चलो थोड़ा सा काम है। हम क्या हुआ, सेंटर से उनके साथ चले गए, वो भी दादा को बिना बताए क्या वो चले गए, थोड़ा सा काम है। अब गए हम बैंक तक, उनके पैसे निकलवाए, वो गाड़ी पे उठा के मैं घर ले भागे। क्या करती, घर ले भागे, वहाँ से कुछ आना जाना सब बंद, नहीं जाना है। 4 दिन तक मोबाइल भी हमारे सेंटर पे ही छूट गया था। अब कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, क्या करना, क्या होता है वहाँ पे, कुछ नहीं होता है। तुम कितने दिन से कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, क्या हुआ। 1 हफ्ते तक हम घर पे रहे, घबराहट हो रही थी, क्या करें, क्योंकि ड्रीम बड़े हो गए थे, सपने बड़े हो गए थे। बोला जाता है आपको दुनिया में हराने वाला कोई इंसान नहीं है, सिर्फ आप हो, ये बोला जाता है ना। लेकिन आप भी नहीं हो अपने आप को हराने वाले, जब सपने बड़े हो। अगर आप उस टाइम पे क्या हुआ था, सपने बड़े बन चुके थे, हम कहाँ थे, घर पे थे। तब रात को 11 बज गए थे, रात को 11 बजे एक गाड़ी लिया था, यही काम करके बुलेट गाड़ी लिया था मैं। तो उस टाइम पे रात को 11 बजे थे, सब लोग सो गए। अब घबराहट हो रही थी कि घर में घुसे घुसे क्या करेंगे, करना तो है। स्मार्ट व्हील सपने बड़े हैं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जिनके सपने बन चुके थे। जब शुरुआत में यहाँ आए तो ये तो हम जानते नहीं थे कि होता क्या है। जब वो सपने बन गए, फिर रात को घबराहट हो रही थी 11 बजे, कब क्या करें, कोई घर से निकल नहीं दे रहा था। भैया से बोला चाबी तो दुकान पे जाना है, थोड़ा सा गाड़ी की चाबी ली और कहाँ पहुँचे, दुकान तक गए। और फिर घर में अपना बैग लगाया, आराम से रख दिया, क्योंकि घर से निकलना था। मन नहीं, घबराहट हो रही थी, तो बैग उठाया, कंधे पे टांगा और रात को सब सो गए। मम्मी को बताया कि हम जा रहे हैं, मम्मी को बताया, गाड़ी उठाई, सीधे गौरीहार। वहाँ से काम करना स्टार्ट किया गौरीहार। 3 महीने रहे, घर गए नहीं, सब कुछ त्याग दिया। दादा से बोला, दादा कच्ची मिट्टी है, आप चाहो तो इसे बना दो, चाहो तो मिटा दो, आपके ही हाथों में पूरी ज़िंदगी, जो करना हो आप उसको कर सकते हो। सबमिट कर दिया पूरा सीनियर के प्रति, सिस्टम के प्रति, कि जो भी है सब स्मार्ट वैल्यू है, जो भी है सीनियर ही है, सब कुछ आप ही के लिए। कच्ची मिट्टी है, कच्ची। और अगर यहाँ पे हम कंडीशन रखते कि नहीं दादा आप ऐसा नहीं, ऐसा करना है, हमें बस हम तो ये बोल दिया कि आप बना दो। कच्ची मिट्टी अगर अपनी कंडीशन रखने लगे, वो ये बोलने लगे कि नहीं मुझे रौंदो मत, पैर से मत रौंदो, तो क्या कोई कभी वो भोजन लायक बन पाएगी। तो मटका बनेगा अपनी अच्छी कीमत वाला, नहीं बनेगा। बिल्कुल भी कंडीशन नहीं, जो करना हो, पैरों से रोना हो, डांटना हो, मारना हो, जो भी करना हो, बस आप बना दो। ये सीनियर को बोल दिया, आज आपके सामने खड़े हैं। घर से निकल आते, 3 महीने तक घर नहीं गए। अब घर जाते तो ओनली 1-2 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए घर। गाँव वालों को भी पता नहीं चलता, उन्हें भी टेंशन होती है कि जी जाता कहाँ है, करता क्या है। और जब घर वाले रिजेक्शन मारते ना, हमें क्यों, क्या कर रहे होते हैं, चलते कब मारते हैं, जब आप घर जाते हो, आप खुद फैशनेबल होके लग जाओ, इतने फैशनेबल होके लग जाओ कि उनको भी टेंशन होने लगे ये कर क्या रहा है। जब ऐसे आप लग जाओगे तो उन्हें भी टेंशन होगी, जब यार इतनी शिद्दत से लगा है, सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल भाल के अगर ये इसमें लगा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। आज इस सिस्टम में आने के बाद एक गाड़ी लिया, मोबाइल फ़ोन तो लिए ही हैं। जब इस सिस्टम में आया था तो कीपैड मोबाइल चलाता था, नोकिया 1208। आज एक मोबाइल चलाता हूँ, छोटा सा है, लेकिन आगे आने वाले समय में और भी मोबाइल लेंगे। मोबाइल का तो नहीं बताएंगे, अभी 5 मई को i10 कार्ड भी लेने वाले हैं। सब कुछ डिसाइड है। और जो लोग दिमाग लगाते हैं, जो दोस्त वगैरह हैं, जिनने शुरुआत में मना किया कि तुम क्या कुछ नहीं करना है, क्योंकि टॉपर थे स्कूल के सब साथ, अब साथी भी टॉपर होंगे। सब लोग दिमाग लगाते थे कुछ नहीं, वहाँ से कुछ नहीं होगा, तुम काय के लिए फंस गए। वो राजा तो 1500 रुपए के लिए लग गए, 500 ने मिलते हैं थे, 1500 रुपए के लिए, उन्हें क्या पता था कि ये सब कुछ नहीं है।
उन्हें तो इतना बस पता था कि 1500 में ही होगा सब कुछ। 1500 बस मिलता, उन्हें सिर्फ इतना ही पता था। लेकिन यहाँ बहुत कुछ है। तो अभी I10, अब जो दोस्त हमारे साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, आज भी वो BA BSc में लगे हुए हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ तक पहुँच गए। आगे आने वाले समय में और आगे जाएंगे, वो वही BA BSc करते रहेंगे। तो आप अगर बनना चाहते हो, अगर वाकई में आप निकल के आना चाहते हो, कभी कहीं दिमाग मत लगाओ, बस सीनियर के प्रति सब सबमिट कर दो अपने आप को। बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप क्या करो, आप गुरु के प्रति अपने आप को सबमिट कर दो, पूरा सबमिट कर दो। कुछ भी दिमाग मत लगाओ, करना क्या है, सब कुछ गुरु ही है, उसको मान लो बस। आपका सीनियर भी आपको बना सकता है। आपके ही साथ बैठने वाले इंसान थे, आप ही के साथ बैठते थे, आप ही के साथ खेलते थे, आप ही के साथ रहते थे। वहीं बैठने वाले पर्सन आज यहाँ है, आप क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना? बस तो मैम ने क्या बताया, निधि मैम बता के गई, हम लोगों को कितना लगा 3 साल, हमें यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा 2 साल। क्यों लगा 2 साल? क्योंकि लॉकडाउन लगा ना। लॉकडाउन कितना साल लगा? आप 6 महीने में वही करके दिखा सकते हो जो आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज यहाँ तक बोलने में थोड़ा सा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। इतने जल्दी कामयाब हो गए। स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जल्दी कामयाब करा देगा आपको। बोलना तक नहीं आ पा, ढंग से बोल भी नहीं पा रहे, फिर भी क्या है, आगे यहाँ खड़े हैं। यहाँ टाइम नहीं लग रहा है। बस आप अपना सोच बड़ा कर लो, बड़ा अपने दिमाग का दादा बोलते ढक्कन खोल लो, सॉफ्टवेयर चेंज कर लो, तो यहाँ पे आप भी आ सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस चीज़ों में दिमाग मत लगाना। कोई भी चीज़ जैसा सीनियर बोलता है वैसा करते जाओ। कुछ भी बोलें, वो कुछ भी सिखाएं, डांटें, मारें, पीटें, कुछ भी करें, बस आप सबमिट कर दो कि आप जो करना हो कर दो। बस आप ही हो जो कुछ हो, सबमिट कर दो अपने आप को। ये आज शुरुआत जब यहाँ पे किया था तो जान पहचान तो नहीं थी, बता चुके आपको। फिर धीरे धीरे आते गए तो भटकने लगे थे। फिर से जब यहाँ पे काम नहीं होना स्टार्ट किया तो दूसरी जगह ढूंढने लगे, कोई और काम मिल जाए, कोई और काम, भटकने लगे। दादा को बताया क्या करें, सॉल्यूशन भी खोजते थे। तो जो स्मार्ट वैल्यू दे सकता है वो कोई और नहीं देगा। तो बैठे दादा के पास। अब बीच में क्या होता है कि सही सीनियर को ना मिलना भी थोड़ा सा टेंशन कर जाता है। सीनियर 1.5 साल तक कुछ भी नहीं था। 1.5 साल 2 साल हो चुके, लॉकडाउन भी लगा रहा, सब 1.5 साल गुजर गए थे। कोई भी पिन पोजीशन नहीं था, सब 1-2 स्टेप बस इतने। सही सीनियर नहीं था, इसलिए सही सीनियर मिला 2 वीक में सुपर स्मार्ट कर गया था। ओनली 2 वीक में सुपर स्मार्ट मार दिया था। जब से दादा ने ये बोला था वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू। क्योंकि आप सोचने लगते ना कि हाँ एडमिशन हो, दादा बोलते फिजिकल एंड मेंटल एडमिशन, ये बोलते ना। फिजिकल एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन मेंटल एडमिशन नहीं हो पाता है। मेंटल एडमिशन कब होगा? जब आपका सीनियर आपसे बोल देगा वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू, तब समझ लेना कि आपका एडमिशन हो गया है। दादा ने उस दिन बोला था ऑफिस में, हम अच्छे से याद गले लगाया, बोला वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू। उस दिन समझ गए थे हम कि हाँ अब कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में। और 2 वीक नहीं लगे थे सुपर स्मार्ट, और 4-5 वीक नहीं लगे थे सिल्वर कंप्लीट। तो हम सभी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दिमाग में नहीं लगाना। जो भी सीनियर बोलते जाए, जैसा बोलते हैं हमें वैसा करते जाना है। ठीक, रिजेक्शन आएंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले चिल्लाएंगे, उनका भी तो जायज़ है। क्यों वो डांटते हमें, क्यों वो मना करते? क्योंकि उन्हें भी तो चिंता है, क्योंकि हम किनके बेटे हैं, उन्हीं के तो बच्चे हैं। वो किसको उन्हें भी तो चिंता होती कि जितने लगा है कुछ हो नहीं रहा है, क्या कैसा है, उन्हें भी तो चिंता होती है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से सब कुछ हो सकता है। सब आज नहीं आ रहा है, आज नहीं मिल रहा कुछ, लेकिन आगे आने वाले समय में तो मिलेगा। तो आप उनसे टाइम ले लो, उनको बता दो कि हमें 3 साल बस दे दो, 3 साल। आज अगर घर वालों ने साथ नहीं, हम उनको भी थैंक यू बोलते। घर वालों ने अगर साथ ना छोड़ा होता, आप ये 18-15 हज़ार में सबने अपनी औकात दिखा दी। रिश्तेदार अपने अलग अलग हो गए, तुम फंस गए, तुम ऐसा हो गया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, घर वालों ने साथ छोड़ दिया। दोस्त जो ये बोलते थे तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे लिए क्या चीज़ हो, बताओ किसी लड़ाई हो गई, वहाँ चलने क्या करना है जी बताओ, जो जान देने के लिए हाजिर थे, आज वो 18-15 हज़ार में अपनी औकात दिखा के चले गए। हम उनको भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि अगर आज वो ये चीज़ नहीं बोलते या फिर नहीं दिखाते हमें, वो नहीं अपनी औकात दिखाते 18-15 हज़ार में,
तो हम कैसे पहचान पाते कि दुनिया ऐसी है? नहीं पहचान पाते। हम करते रहते, लगे रहते कि हाँ बेबी यार हैं, बेबी दोस्त हैं, ये सब चीज़ करते रहते। लेकिन उनने ऐसा बोला तो हम पहचान तो पाए कि कम से कम आप भी ऐसे हो, दुनिया ऐसी भी होती है। घर वालों का थैंक यू बोलना चाहते हैं, बोलते भी हैं उनको कि धन्यवाद कि आपने साथ छोड़ा, अगर साथ नहीं छोड़ा होता तो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाते। वो बाज वाली कहानी सुनी ना, दादा बोलते हैं फेंक दो, ऊपर फेंको, उड़ गया तो बाज का बच्चा, नहीं तो मुर्गी का तो है ही। यस सर। ठीक, यहाँ क्या कि उसको फेंक दिया, वो गिरता तो लगता कि नहीं, और उसको छोड़ दिया तो उड़ने लगा। घर वालों ने भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखो उन्होंने इस तरीके से नहीं छोड़ा था कि हाँ आप बन जाओगे या फिर ऐसा, उन्हें लगा करने दो, अपने मन का है जो भी है। उन्हें थोड़ी ना पता था कि ये ऐसा होने वाला है यहाँ पे। घर वालों ने छोड़ा तो उनका भी थैंक यू बोलना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचे। और 18-15 हज़ार में किसने, सबने अपनी औकात दिखा दी, कौन क्या है। तो आपको क्या क्या नहीं करना है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। जो भी छोड़ता है थैंक यू बोलो, उनको भी थैंक यू बोलोगे, थैंक यू आपका, आपने हमें छोड़ा, आपने बताया कि आप कौन हो। घर वालों को थैंक यू बोलो, सबको, किसी से बुराई नहीं करना है, जी सर। किसी से ही बुराई नहीं करना है, सबसे अपना, सबको अपना बना के चलो, अपना बात करो उनसे, थैंक यू बोलो सबको, उनको सबको सब कुछ बोलते चलो, वो आराम से अपना काम कर दो। काम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। धीरे धीरे साइलेंट वर्क करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि अगर भड़बड़ा के बता के करोगे, चिल्ला चिल्लाई करोगे तो नहीं होगा काम। आप आसानी से शांति से काम करते जाओ। काम बताए ना, काम इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचा दे। आराम आराम से, धीरे 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 धीरे। अपना बिजनेस है पहाड़ पे साइकिल चलाने के जैसा, तेज चलाओगे थक जाओगे और रुक जाओगे, गिर जाओगे। धीरे धीरे रुक, अगर बीच में चलते चलते पैदल मार दिया, बिजनेस करते करते अगर रुक गए तो इतने नीचे से गिरोगे कि नीचे जमीन में भी घुस सकते हो। आप पहाड़ पे बिल्कुल साइकिल को धीरे धीरे चलाते जाओ, ना थकोगे ना हारोगे, आराम से ऊपर चोटी तक पहुंच जाओगे। बस हमें ये सोचना है हमें कहाँ तक पहुंचा चोटी से, क्योंकि इसके बाद तो ढलान अपने आप है, साइकिल अपने आप नीचे चलेगी। बस वहाँ तक का टारगेट बना लोगे, आपको वहाँ तक पहुँचना है। ठीक, ये बोला जाता है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। काम को करते चलो, आप काम को करते चलो, सब कुछ मिलेगा। सब यही है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। सब देख के आ चुके, दुनियादारी, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। एक कहानी सुनी थी दादा की मुँह से, 2 पत्थर दिए थे। एक गुरुजी थे, जो बच्चे उनके शिष्य उनसे पूछ रहे थे कि जिंदगी का मूल्य क्या है। सुनी कहानी? बोला तो जिंदगी का मूल्य क्या है आप ये बताओ। तो वो 2 पत्थर कहानी उसको दिया शिष्य, वो आए गुरुजी के पास है तो उन्होंने पूछा शिष्य ने कि जिंदगी का मूल्य क्या है। तो शिष्य क्या, गुरुजी क्या बोलते हैं शिष्य से? गुरुजी बोलते हैं कि ये जिंदगी का मूल्य बहुत बड़ा है, इससे तुम नहीं समझ पाओगे, तुम बालक हो, बच्चे हो, तुम क्या समझ पाओगे जिंदगी का मूल्य, जिंदगी का सार बहुत बड़ा है। तो जो अब वो जब बच्चे को तो बोलते हैं जो पत्थर लोग, इनको क्या करो, उनको पता करके आओ कि ये क्या करना है, इनका मूल्य पता करके आओ। तो वो क्या जाते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं किसके पास? एक कुम्हार के पास जाते हैं। उसके क्या पूछते हैं, सॉरी केले वाले के पास जाते हैं। वहाँ उनसे पूछते हैं क्या इनका मूल्य क्या है। तो वो बोलते हैं इसका 1 दर्जन केला ले लो, मुझे 2 पत्थर दे दो। तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि ये 1 दर्जन बोलना मुझे बेचना नहीं है, मुझे क्या करना है, इसका सिर्फ मूल्य पता करना था। वो क्या करता है, आगे निकलता है, थोड़ा और जाता है तो कुम्हार उसको मिलता है। कुम्हार से वो बोलता है कि ये पत्थर का मूल्य क्या है इनका। तो वो बोलता है काम करो, मुझसे 5 मटके ले लो और ये 2 पत्थर मुझे दे दो। नहीं पूछना बस था और इसका देना नहीं है, मूल्य बस पता करना था। आगे बढ़ता है वो और आगे बढ़ता है, थोड़ा सा और आगे जाता है तो वहाँ क्या मिलता है, एक ज्वेलरी वाला मिलता है, सुनार मिलता है। वो उससे वो पूछता है कि इसका मूल्य क्या है। तो वो क्या बोलते हैं, मुझसे ये बोलते हैं कि इसका मुझसे 1 तोला सोना ले लो और इसे मुझे दे दो। बोलेगा नहीं, मुझे इसे मूल्य पता करना था। वो और आगे बढ़ता है, एक सफ़ेद कुर्ता पहने, एक टोपी लगाए एक इंसान उनको मिलता है। तो उससे पूछते हैं कि इससे वो गए उसके पास, इससे पूछा कि इसका मूल्य क्या होगा। वो उनसे पूछते हैं इसका मूल्य क्या होगा। तो बोले अरे पागल, ये 2 पत्थर तुम्हें कहाँ से मिले। वो ये बोलता है कि ये इसका मूल्य बता दीजिए मुझे, बस मेरे गुरुजी ने दिए। अरे इसकी पूरी कायनात लगा दो, पूरी सब कुछ लगा दो, इसका मूल्य नहीं हो पाएगा।
तो वो बच्चों को समझ में नहीं आया, वो घबराते हुए भड़बड़ाते कि यार जी हो क्या रहा है, कोई बोल रहा है 1 दर्जन के लिए, कोई बोल रहा है 5 मिनट के, कोई बोल रहा है 1 तोला सोना, जे बोल रहा है पूरी कायनात लगा दो तब भी इसका मूल्य नहीं हो पाएगा। वो दोनों बच्चे टेंशन में, वो पहुंचे अपने गुरु के पास। गुरु के पास पहुंचते हैं तो गुरु से बोलते हैं, गुरु जी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो बोल रहा है कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, हम तो कंफ्यूज हैं। बोला बेटा ज़िंदगी का भी यही है। दादा ने ये बोला था कि चाहो तो अपनी ज़िंदगी 2000 की जॉब करके निपटा दो, चाहो तो 10-15 हज़ार की में निपटा दो, और चाहो तो स्मार्ट वैल्यू में आके एक बड़ा कैरियर बना सकते हो। उसी दिन ठान लिया था, उसी दिन अपने दिमाग में सेट कर लिया था, करेंगे तो स्मार्ट वैल्यू, मरेंगे तो भी स्मार्ट वैल्यू, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी एक किसी ने बोला था, मैम ने, सर ने, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सेम वही हो चुका है, लगन लगा बैठे स्मार्ट वैल्यू से, जो होगा देखा जाएगा। तो अब इसमें जब यहाँ पे आए तो अब झोंक दो अपने आप को। अगर हाथ डाल दिया, अगर बदनाम हो ही गए हैं तो ढंग से ना हो जाए। लोग बोलते हैं ना कि जोड़ने पकड़ने काम करते हो, बोल लो नैन जोड़ेंगे, सही दम से लग जाओ, सब कुछ भूल भाल के करना तो वही है ना। अभी लोगों को नहीं पता कि यहाँ होना क्या है, नहीं पता लोगों को क्या होने वाला है। वो सिर्फ इतना जानते हैं 3 को जोड़ो 1500, आगे का तो प्रोसेस पता ही नहीं है। लोग ये बोलते हैं ना कि हाँ हम सब जानते हैं, अरे हमें सब पता है, सब हम जानते हैं, स्मार्ट वैल्यू को जानते हैं, सुरेंद्र यादव को बोलते ना, ऐसा हम जानते हैं। जानते होते तो यहाँ होते, सही। अब जैसे हमारे दादा 12 साल से कर रहे हैं, मैम लोग 2-3 साल से कर रही हैं, 4 साल से कर रही हैं, क्या इन लोगों को कुछ नहीं पता? हम लोगों को कुछ नहीं पता। बे जो ये बोल रहे हैं कि 3 पकड़ने से 1500 आते हैं, उनको सब पता। ये भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ। हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं, हम भी उनको सोच लेते हैं, हाँ यार सही बोल रहे, 3 जोड़े जाते हैं, वो यहाँ से जाके वहाँ पे ऐसा किया जाता है, काउंसलिंग होती है, वहाँ बैठना पड़ता है, यहाँ से समझाते हैं, लेक्चर लगते हैं। हम भी उनकी दिमाग में आ जाते हैं, हाँ यार बाकी नहीं ऐसा बोल, सही तो बोल रहे, ऐसा होता तो है। 3 पे 1500 किया थी, मैम सर भी बताते हैं, तो हमारे दिमाग में भी आने लगता है। आगे की प्रोसेस तो किसी ने बताई नहीं, आगे क्या होने वाला है, आगे की ज़िंदगी तो और अच्छी होने वाली है, वो कोई बताता नहीं है। तो वो चीज़ आपको खुद से समझना है, बैठना है पर्सनली जब भी। और एक चीज़ और आपको समझना है, आपका टीम का एसोसिएट मान लेते हैं कोई जो बिजनेस नहीं करता है, या फिर उसको टेंशन आ जाती है, कोई भी चीज़ है, समझ लो उसका कोई डाउट है, उसको क्लियर कर दो आप, वो इतना बड़ा बिजनेस कर जाएगा जो शायद आप भी ना कर पाए। बस उसकी कोई क्वेश्चन होता है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कंफ्यूज हो रहे क्या बोलें। बस एक ही चीज़ आप सभी से बोलना चाहेंगे, बस सीनियर का हाथ पकड़, आप हाथ मत पकड़ो, सीनियर को पकड़ा दो, तो ये है हमारा हाथ। वो दादा एक कहानी बताते ना, वो एक बार सूरदास जी क्या करते हैं, उसमें गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। तो श्री कृष्ण से बोलते हैं, मुझे बताओ बचाओ हे, बस किसी से नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, वो कुएं में गिर जाते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा श्री कृष्णा 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 हरे हरे। तो कृष्ण भगवान जी ऊपर से देखते हैं कि जी तो गड्ढे में गिर गए, जी हमें क्या नाम ले रहा है, क्या करें अब, ये बोलता है। तो कृष्ण भगवान वहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं बचाने के लिए, और क्या बोलते हैं, ये लो सूरदास जी हाथ पकड़ो हमारा, और आप मैं ऊपर खींचता हूँ, आप आ जाना, हाथ पकड़ लीजिए। तो सूरदास जी बोलते हैं, अरे प्रभु क्या मजाक कर रहे हो, हमें मिले थे आपसे मजाक करने के लिए, हम ही से आप मजाक करोगे? आपको पता है कि मुझे नहीं दिखता है, आपको पता है कि मैं अंधा हूँ, जन्म से ही अंधा हूँ, तो आप मुझसे ही मजाक कर रहे हो, मुझे हाथ पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ, आप पकड़ लीजिए ना। सेम आपको अपने सीनियर के साथ करना है, सेम आपको अपने सीनियर के साथ करना है। आपको हाथ पकड़ना नहीं है, आपको पकड़वाना है। आप हाथ पकड़ोगे छोड़ के जा सकते हो, अगर सीनियर ने हाथ पकड़ लिया ना, छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आपने ऐसा कर दिया, सबको सबमिट करने का मतलब क्या होता है, बोलने बस से सबमिट नहीं होता है कि आपने बोल दिया कि हाँ सब कुछ सीनियर है, सब कुछ स्मार्ट वैल्यू है, हम सर्वस्व है सिस्टम के प्रति, ये बस सर्वस्व नहीं होता है। आपको हर एक चीज, जिस दिन आप अपनी कमियां सीनियर को बताने लगे, जिस दिन आप ये बोलने लगे कि आज हमने ये गलती कर दी, आज हमारा ऐसा हो गया, आज हमने आपसे धोखे से ये झूठ बोल दिया था, अगर जिस दिन आप ये चीज़ें बताने लगे, उस दिन कामयाब होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3-4 वीक में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका, समझे 1-2 महीने के अंदर ही आप सुपर स्मार्ट तो क्वालिफाई कर ही जाओगे।
ज़्यादा नहीं तो राइजिंग स्मार्ट तो बन ही जाओगे। बस आपको क्या करना है, सब कुछ बता के करना है, सब कुछ जो भी है, झूठ बोलने वो बताओ, कोई भी बात छुपाओ नहीं, सीधी बात। अगर आप बाकी में बनना चाहते हो, सबमिट करने का यही मतलब होता है कि चाहे आप उनसे तो बोल दो सीनियर से कि आप बना दो, जैसे भी बनाना हो बना दो आप, बस आपके ही हाथ में जो कुछ कच्ची मिट्टी है, हम बस वहाँ इसको तो बना दो, चाहे रगड़ दो, चाहे जो कुछ करना हो। वो भी उस तरीके से बनाएगा, जब वो थप्पी लगाता है तो बड़ी शिद्दत से लगाता है, बड़े प्यार से लगाता है। तो उसको ये टेंशन नहीं होती कि तुम चिल्लाओगे, रोगे या कुछ भी। उन्होंने बोला यहाँ जाना है तो बस जाना है। सीनियर ने बोला कि घर छोड़ दो। अब शुरुआत में नहीं आता, अब जैसे आप लोगों को नहीं आना होगा समझ में, घर क्यों छोड़ना है, घर क्यों छोड़ना है, बोलते हैं ना सीनियर, घर छोड़ दो अगर बाकी में बनना चाहते हो तो। समझ में नहीं आता क्यों घर छोड़ना है, क्या करें, कैसे हम निकल के आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं था। दादा ने बोला घर से निकल आओ, कुछ नहीं था जिनमें, सिर्फ घर से निकल आए थे, आज आपके सामने खड़े हैं। घर पे रहने से क्या होता है, घर यहाँ से हम सीख के जाते हैं, आप घर में घुस जाओगे तो जो दिमाग में जो अपने कहीं अकेले, हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, अकेले बैठते हो दिमाग चलता है। घर पे गए तो किसी ने ये बोल दिया तुम ये कर लो, किसी ने बोल दिया झाड़ू लगा दो, किसी ने बोल दिया तुम गोबर डाल दो। हम यही में लगे रहते हो, अपना काम करते रहते और फिर ये भूल जाते कि हम सिस्टम में हैं। आप अपने आप को जो भी चीज़ है, घर इसलिए छोड़ना है आपको ताकि आप आगे निकल के आओ, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अलग करके देखो। अगर जन्म लिया है तो ऐसे नहीं मर जाना है, नाम करके दिखाना है। जन्म लिया वही मर जाओगे, दादा ने बताया था ना गोवा में, वही जन्म लिया वही मर जाओगे, तो ऐसे नहीं हमें करना है। अगर जन्म गांव में लिया है तो छतरपुर में या फिर कहीं और महल बना के दिखाएंगे, ये टारगेट बनाओ। लास्ट में एक बात बोलना चाहेंगे आपसे, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा उम्र भर, ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। क्या दीजिए सर।